अंधेरी रात थी। कड़े के बड़े ठाकुर द्वारे में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। एक वृद्ध महात्मा पोपले मुंह से तंबूरों पर ध्रुव पर अलाप रहे थे और भक्त जन ढोल मजीरे लिए बैठे थे कि इनका गाना बंद हो तो हम अपनी कीर्तन शुरू करें। भंडारी प्रसाद बना रहा था। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए जमा थे। सहसा मुसलमानों का एक दल लाठियां लिए हुए आ पहुंचा और मंदिर पर पत्थर बरसाना शुरू किया। शोर मच गया। पत्थर कहां से आते हैं? ये पत्थर कौन फेंक रहा है? कुछ लोग मंदिर के बाहर निकलकर देखने लगे। मुसलमान लोग तो घात में बैठे ही थे। लाठियां जमानी शुरू की। हिंदुओं के हाथ में उस समय ढोल मंजीरे के सिवा और क्या था? कोई मंदिर में आ छिपा, कोई किसी दूसरी तरफ भागा। चारों तरफ शोर मच गया। चौधरी साहब को भी खबर हुई। भजन सिंह से बोले, ठाकुर देखो तो क्या शोरगुल है, जाकर बदमाशों को समझा दो और न माने तो 2-4 हाथ चला भी देना, मगर खून खच्चर न होने पाए। ठाकुर यह शोरगुल सुन सुनकर दांत पीस रहे थे। दिल पर पत्थर की सिल रखे बैठे थे। यह आदेश सुना तो मुमांगी मुराद पाए। शत्रुभंजन डंडा कंधे पर रखा और लपके हुए मंदिर पहुंचे। वहां मुसलमानों ने घोर उपद्रव मचा रखा था। कई आदमियों का पीछा करते हुए मंदिर में घुस गए थे और शीशे के सामान तोड़ फोड़ रहे थे। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया, सिर पर खून सवार हो गया। ललकारते हुए मंदिर में घुस गया और बदमाशों को पीटना शुरू किया। एक तरफ तो वह अकेला और दूसरी तरफ 50 आदमी। लेकिन वाहरे शेर अकेले सबके छक्के छुड़ा दिए, कई आदमियों को मार गिराया। गुस्से में उसे इस वक्त कुछ न सूझता था। किसी के मरने जीने की परवाह न थी। मालूम नहीं उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि कोई दैवी शक्ति मेरी मदद कर रही है। कृष्ण भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हुए मालूम होते थे। धर्म संग्राम में मनुष्यों से अलौकिक काम हो जाते हैं। उधर ठाकुर के चले जाने के बाद चौधरी साहब को भय हुआ कि कहीं ठाकुर किसी का खून न कर डाले। उसके पीछे खुद भी मंदिर में आ पहुंचे। देखा तो कोहराम मचा हुआ है। बदमाश लोग अपनी जान ले लेकर बेतहाशा भागे जा रहे हैं। कोई पड़ा करा रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है। ठाकुर को पुकारना ही चाहते थे कि सहसा एक आदमी भागा हुआ आया और उनके सामने आता आता जमीन पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने उसे पहचान लिया और दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। यह उनका इकलौता दामाद और उनकी जायदाद का वारिस शाहिद हुसैन था। चौधरी ने दौड़कर शाहिद को संभाला और जोर से बोला, ठाकुर इधर आओ। लालटेन लालटेन, आह ये तो मेरा शाहिद है। ठाकुर के हाथ पांव फूल गए। लालटेन लेकर बाहर निकले। शाहिद हुसैन ही थे। उनका सिर फट गया था और रक्त उछलता हुआ निकल रहा था। चौधरी ने सिर पीटते हुए कहा, ठाकुर तूने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया। ठाकुर ने थर-थर कांपते हुए कहा, मालिक भगवान जानते हैं मैंने पहचाना नहीं। चौधरी, नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं रखता। भगवान के मंदिर में किसी को घुसने का अख्तियार नहीं है। अफसोस यही है कि खानदान का निशान मिट गया और तुम्हारे हाथों। तुमने मेरे लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी और खुदा ने तुम्हारे ही हाथों मेरा सत्यानाश करा दिया। चौधरी साहब रोते जाते थे और ये बातें कहते जाते थे। ठाकुर ग्लिन और पश्चाताप से गड़ा जाता था। अगर उसका अपना लड़का मारा गया होता तो उसे इतना दुख न होता। मेरे हाथों मेरे मालिक का सर्वनाश हुआ, जिसके पसीने की जगह वह खून बहाने को तैयार रहता था, जो उसका स्वामी ही नहीं इष्ट था, जिसके जरा से इशारे पर वह आग में कूद सकता था, उसी के वंश की उसने जड़ काट दी। वह उसकी आस्तीन का सांप निकला। रूंधे हुए कंठ से बोला, सरकार मुझसे बढ़कर अभागा और कौन होगा। मेरे मुंह पे कालिख लग गई। यह कहते कहते ठाकुर ने कमर से छुरा निकाल लिया। वह अपनी छाती में छुरा घोंपकर कालिमा को रक्त से धोना ही चाहते थे कि चौधरी साहब ने लपक कर छुरा उनके हाथों से छीन लिया और बोले, क्या करते हो, होश संभालो, ये तकदीर के करिश्मे हैं।
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। खुदा को जो मंजूर था वह हुआ। मैं अगर खुद शैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवता की तौहीन करता और तुम मुझे पहचान कर भी कत्ल कर देते तो मैं अपना खून माफ कर देता। किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। वो इस वक्त मेरा कलेजा फटा जाता है और यह सदमा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा, पर खुदा गवाह है कि मुझे तुमसे जरा भी मलाल नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, चाहे मेरे मालिक का बेटा ही क्यों ना होता। घर वाले मुझे तानों से छेदेंगे, लड़की रो रो कर मुझसे खून का बदला मांगेंगी। सारे मुसलमान मेरे